सेकंड नंबर है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब निजतावाचक सर्वनाम क्या होता है। फर्स्ट नंबर में हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, अब देखेंगे सेकंड नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इधर देखेंगे इस प्रोनाउन में, इन प्रोनाउन में किसका प्रयोग होता है। इन प्रोनाउन में आपका सेल्फ या सेल्वेज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, सेल्फ लगाओ या फिर सेल्वेज लगा दो। सेल्फ लगाते हैं या फिर सेल्वेज लगा देते हैं, ठीक, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे माई सेल्फ हो गया, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्वेज, इनमें सेल्फ या सेल्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो अभी हमने और लिखा इसमें, यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट, यहां पर ध्यान देना है, यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति और वस्तु है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रयोग करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे इधर दिया गया है आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है ये किसके लिए, ये एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने क्या लिखा है, माई सेल्फ, माई सेल्फ। द हॉर्स किक्ड हिट सेल्फ, द हॉर्स किक्ड इट सेल्फ, मतलब हॉर्स और इट सेल्फ, मतलब किसने, घोड़े ने खुद को मारा, खुद को लात मारी। तो क्या होगा, इट सेल्फ यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर द हॉर्स और ये सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका, इट सेल्फ का प्रयोग कर देंगे, ठीक। थर्ड नंबर है एम्फैटिक प्रोनाउन, मतलब दृढ़तावाचक सर्वनाम। क्या होता है ये, जब किसी सेल्फ या सेल्वेज वाले प्रोनाउन को उसके प्रोनाउन के बिल्कुल पास रखा जाए, उसके प्रोनाउन के बिल्कुल पास रखा जाए, तो वह एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। क्या होता है, जब सेल्फ या सेल्वेज को प्रोनाउन के बिल्कुल पास में रखा जाए, तो क्या कहलाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो जो कार्य को किसी अन्य से नहीं करवाता है, खुद करता है। जो सब्जेक्ट होता है अपने काम को खुद करता है, ना कि किसी अन्य से करवाता है। जैसे एग्जांपल से आई माई सेल्फ डू माई वर्क, आई, अब देखो आई के जस्ट तुरंत बाद किसका यूज हुआ है, माई सेल्फ का, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसका यूज हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है सॉरी एम्फैटिक का, किसका, एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज हुआ है, ठीक। तो जस्ट तुरंत बाद अगर ये आए तो क्या होता है इसमें, तो यहां पर एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। अब दे देम सेल्वेज जस्ट तुरंत बाद आया है, तो यहां पर क्या होगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब आपको यहां से एक बात समझ में आई होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन की पहचान आप लोग कैसे करोगे। इररिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन की पहचान आप लोग कैसे करेंगे, अगर इसी प्रोनाउन के पीछे अगर सेल्फ मिले या फिर सेल्वेज मिले, तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, ठीक। फर्स्ट नंबर क्या था, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम व्यक्ति के लिए होने चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। सेकंड नंबर एम्फैटिक में क्या था कि उसी प्रोनाउन के जस्ट तुरंत बाद होना चाहिए, तब ये आपका होगा एम्फैटिक प्रोनाउन। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन,
3 प्रोनाउन हमने पढ़ लिए हैं और बचे 6। तो धीरे धीरे करके हम 2-3 क्लास में उनको भी खत्म कर देंगे। क्लास आपकी रिकॉर्ड करके हम दे रहे हैं, लाइव क्लास नहीं चल रही है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट अपना अपना नाम जरूर कमेंट करें। जो स्टूडेंट हमारी क्लास को देख रहा है वो नाम जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।